जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की ये हमारी टेस्ट सीरीज का 11वीं क्लास है। आपको पता है इसमें हम नए पैटर्न के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन 200 क्वेश्चनों को हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी तो आप जा करके देख सकते हो। आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक चल निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, आपको पता है अशोक चल ने जो यहाँ पे आक्रमण किया था उसने नेपाल के साथ साथ गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पे राज किया। तो वो किस धर्म का अनुयायी था? तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बौद्ध धर्म के भी किसका? महायान शाखा का अनुयायी था। आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, हीनयान और महायान शाखा। महायान शाखा की स्थापना किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और ये महायान शाखा क्या थी? तो ये भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे। इन्होंने नए नियम बनाए और विश्व में इसका क्या किया? प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और किसके अनुसार ये सारी बातें हैं? तो शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद ने देवराज तिवारी ब्राह्मण को एक गांव की वृत्ति दान दी थी? दोस्तों, वो कौन सा ताम्रपत्र है जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो ज्ञानचंद था उसने देवराज तिवारी को एक गांव की वृत्ति दान दी थी? तो ये जानकारी हमें गोबास ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, यानी गोबास ताम्रपत्र का संबंध अगर पूछा जाए किससे है तो ज्ञानचंद से है। किससे है? ज्ञानचंद से है। सेराखड़ाकोट ताम्रपत्र, दोस्तों ये ताम्रपत्र भी किसका है? ज्ञानचंद का है, गरुड़ ज्ञानचंद का है। अगर इस ताम्रपत्र से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ज्ञानचंद प्रथम शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। अगर पूछा जाए कि महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था तो वो गरुड़ ज्ञानचंद था। मझेड़ा ताम्रपत्र, ये ताम्रपत्र भी गरुड़ ज्ञानचंद का है। ठीक है, और इससे हमें चंद और बमू के जानकारी प्राप्त होती है। यानी इसमें जो गरुड़ ज्ञानचंद का क्या था? सामंत था विजय बम, उसकी जानकारी प्राप्त होती है कि इसका एकमात्र सामंत था जिसका नाम था विजय बम। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो मझेड़ा ताम्रपत्र है वो विजय बम का है। ठीक है, तो वो इस कारण है दोनों का कि ये इसका सामंत था। और मूनाकोट ताम्रपत्र आपको पता है लक्ष्मी चंद का ताम्रपत्र है जिससे हमें चंदों के समय के करों की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन में लगभग 7-8 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से आपका पूरा स्टेप क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, पूरा टॉपिक क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित योजना नहीं है। नहीं है वाले मार्क कर दो कि कौन सी योजना नहीं है। स्वधार योजना बिल्कुल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। स्वावलंब योजना बिल्कुल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। रहबर योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वंदे मातरम योजना। क्योंकि जो वंदे मातरम योजना है इसके तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उन गर्भवती महिलाओं को क्या दी जाती है? जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर निःशुल्क उपचार दिया जाता है। कौन सा? अगर पूछा जाए किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार दिया जाता है तो वो वंदे मातरम योजना के तहत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह निम्न में से सत्य है। अब फिर सत्य पूछ रहा। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के संत नयनतारा कहलाते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है कि वैष्णव संप्रदाय के संत नयनतारा नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? उत्तराखंड में भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर बद्रीनाथ मंदिर है। ये बिल्कुल सत्य है कि भगवान विष्णु को बद्रीनाथ मंदिर समर्पित है, जो 4 धामों में से एक है। तो केवल ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? इसका सत्य होगा। अब अगर वैष्णव संप्रदाय के जो संत हैं वो नयनतारा नहीं कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाते हैं अलवार संत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलवार संत कहलाते हैं। जबकि जो नयनतारा संत हैं वो नयनतारा की संप्रदाय से संबंधित है, तो शैव संप्रदाय से संबंधित हैं। शैव संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा? नयनतारा संत। नयनतारा संत। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गढ़वाली नामक मासिक पत्र के संपादक नहीं थे। दोस्तों जो गढ़वाली पत्र का संपादन हुआ था, कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उसके संपादक कौन नहीं थे? तो कि कौन नहीं थे? इसमें रामदत्त बहुगुणा नहीं थे क्योंकि जो इसके संपादक थे तारादत्त, गिरिजादत्त और विशंबरदत्त चंदोला थे। ठीक है, ये 3 लोग इसके संपादक थे। गढ़वाल हितकारिणी सभा द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। देहरादून कहाँ से? अगर पूछा जाए कि गढ़वाल नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो देहरादून से हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसने किया था? गढ़वाल हितकारिणी सभा ने किया था। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना अगर कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी। और किसने की थी? तो तारादत्त गैलोला ने की थी। ठीक है, इसमें से जो विशंबरदत्त चंदोला हैं, उन्हें गढ़वाली पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र स्थित है। दोस्तों लास्ट में मुझे जरूर बताना आपके कितने सही हुए। राज्य मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों जो राज्य मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र स्थित है वो आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। कहाँ पे? नैनीताल जनपद में स्थित है। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा कि ब्रिटिश काल में पायरेथ्रम की खेती की गई थी। किसकी? पायरेथ्रम की खेती की गई थी। तो दोस्तों पायरेथ्रम की सर्वप्रथम खेती भी कहाँ की गई थी? इसी नैनीताल में की गई थी। और इस पायरेथ्रम का उपयोग किसमें किया जाता था? तो इससे मच्छर भगाने की दवाई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब फिर सुमेलित करने के लिए है दोस्तों जो बाली कुंड है, कौन सा? बाली कुंड कहाँ पे है आपका? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 2 सरस्वती कुंड दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ऑप्शन 1 तांबा कुंड दोस्तों तांबा कुंड कहाँ पे? जो तांबा कुंड है वो आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और तारा कुंड कहाँ पे है? तो ये आपके पौड़ी जनपद में स्थित है। तो क्या बना? 2 1 4 3 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन ए में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में विधवा द्वारा पुनर्विवाह कहलाता था। दोस्तों जो ब्रिटिश काल था, आपको पता है ब्रिटिश काल कब से कब तक रहा? यहाँ पे 1815 से 1947 तक। ठीक है, तो दोस्तों जो 1815 से 1947 के भी ब्रिटिश काल में जो विधवा लोगों के द्वारा जो पुनर्विवाह किया जाता था, वो पुनर्विवाह को किस नाम से जानते थे? तो डांटी कहा जाता था। क्या कहते थे? डांटी कहते थे। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1856 में लागू हुआ था। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 1856 में लागू हुआ। और किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड कैनिंग, उत्तराखंड के साथ साथ हिस्ट्री के क्वेश्चन लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। वीडियो को लाइक कर लो यार, इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, प्रथम गढ़वाली काव्य भूमियाल के रचनाकार हैं। दोस्तों अगर कभी पूछा जा सकता है कि प्रथम गढ़वाली काव्य कौन सा है, तो फिर आंसर निकल के आता है कि भूमियाल क्या है? प्रथम गढ़वाली काव्य है। अब इसके रचनाकार कौन हैं? तो जो इसके रचनाकार हैं वो अबोध बहुगुणा हैं। कौन है? ऑप्शन सी अबोध बहुगुणा हैं। अगर पूछा जाए अबोध बहुगुणा का संबंध किस जनपद से है, तो पौड़ी जनपद से संबंधित है। किससे? पौड़ी जनपद से। या अगर पूछा जाता है कि गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस किसको कहा जाता है? गढ़वाली साहित्य का जो खिला हुआ बुरांस कहते हैं, वो भी अबोध बहुगुणा को कहा जाता है। यह प्रसिद्ध एकांकी चक्रचाल के रचनाकार कौन है? तो वो भी अबोध बहुगुणा है, प्रसिद्ध एकांकी चक्रचाल के। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य नहीं है। इनमें से सत्य कौन सा नहीं है? राज्य सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों को 5% का आरक्षण मिलता है। राज्य की प्रथम आदिम जनजाति बोक्सा है। ठीक है, राज्य की प्रथम आदिम जनजाति बोक्सा। इसमें 2 गलत हो गए दोस्तों, क्योंकि अच्छा देखो राज्य सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों को 5% का आरक्षण मिलता है। 5 नहीं 4% का आरक्षण मिलता है। राज्य की प्रथम आदिम जनजाति बोक्सा है। बोक्सा नहीं, बोक्सा तो द्वितीय आदिम जनजाति है। पहली आदिम जनजाति कौन है? राजी जनजाति है।
राज्य जनजातियों का लिंग अनुपात 936 है। जनजातियों का लिंग अनुपात 936 है, ये भी गलत है क्योंकि राज्य जनजातियों का लिंग अनुपात कितना है 963 है। और अगला है सर्वाधिक जनजाति के लोग उत्तरकाशी जनपद में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, राज्य की थारू जनजाति। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं तो उत्तरकाशी उत्तरकाशी में कहाँ, ये भी उधम सिंह नगर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी कहाँ पे पाए जाते हैं, उधम सिंह नगर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये भी गलत हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, सारे गलत हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सारे गलत हैं, इसका इनमें से कोई नहीं होगा, सारे गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उत्तराखंड की प्रथम यात्रा कब की थी? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो उत्तराखंड की प्रथम यात्रा की थी वो 1854-55 में की थी। ठीक है, और ये यात्रा कहाँ की, अगर सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की थी तो बद्रीनाथ की यात्रा की थी। कहाँ की, बद्रीनाथ की यात्रा की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में पाखंड साधुओं के खिलाफ जो हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका कब फहराई थी तो वो 1867 में फहराई थी। या पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी तो आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और अगर पूछा जाए कब की थी तो 1875 में की थी। कहाँ की थी, मुंबई में की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था, ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, लाहौर में था। क्योंकि हम लोग सोचते हैं मुंबई में स्थापना हुई तो मुंबई में इसका मुख्यालय हो रहा होगा, लेकिन इसका मुख्यालय लाहौर में था। अगला क्वेश्चन, भ्रातृ मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों जो भ्रातृ मंडल की स्थापना है वो की गई थी लखनऊ में। किसने की थी, मथुरा प्रसाद नैथानी ने की थी। किसने, मथुरा प्रसाद नैथानी ने की थी। कब की थी, अगर पूछा जाए भ्रातृमंडल की स्थापना कब हुई तो 1907 में हुई थी। इसके भ्रातृमंडल के कुल कितने अधिवेशन हुए तो 6 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं एक क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य वन अधिनियम कब बना? दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य वन अधिनियम जो बना था 17 मई 2001 को बना था। ठीक है, कब बना, 17 मई 2001 को। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य वन विकास निगम कब बना, दो अलग अलग क्वेश्चन है। वन अधिनियम 17 मई 2001 और जो वन विकास निगम बना राज्य का वो 1 अप्रैल 2001 को बना। कब बना, 1 अप्रैल 2001 को वन विकास निगम की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों खाली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो साइड में बता रहा हूँ वो क्वेश्चन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा जेल, फिर से सुमेलित करें, अल्मोड़ा जेल का निर्माण कब हुआ था तो 1816 को हुआ था, ऑप्शन 4। पौड़ी जेल का निर्माण कब हुआ, 1821 को हुआ, ऑप्शन 3। ठीक है, अल्मोड़ा थाने का निर्माण कब हुआ, 1837 में गोवान के कार्यकाल में, ऑप्शन 2। और शुद्ध साहित्यिक समिति की स्थापना 1913 में स्वामी सत्यदेव ने। एक तो 4 3 2 1 कहाँ पे है, 4 3 2 1, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कुर्मांचल महिला सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो कुर्मांचल महिला सभा की स्थापना की थी वो तुलसी देवी ने की थी। तुलसी देवी का संबंध किस जनपद से है तो पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया था, पूछा गया क्वेश्चन है। रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया था, वो भी तुलसी देवी ने दिया था। और कुर्मांचल महिला सभा की स्थापना किसको बनाया गया था, अध्यक्ष किसको बनाया गया था तो दुर्गा देवी को कुर्मांचल महिला सभा की अध्यक्ष बनाया गया था, जिस दुर्गा देवी को थकलौली के जंगलों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की सजा हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 6-7 क्वेश्चन है एक में। अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन कब किया गया? यूपीएससी 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि जो 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन किया गया था वो 2013 में किया गया था। अगर पूछा जाए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई तो 1936 में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस नाम से हुई थी तो हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से की गई थी। उस टाइम के जो वाइसराय थे हैली, उनके नाम पर की गई थी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर पूछे तो 520 वर्ग किलोमीटर है, 520 वर्ग किलोमीटर है। और कहाँ पे है तो पौड़ी और नैनीताल जनपद में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? उत्तुंग शिखर स्थित है पौड़ी में, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये तो उत्तुंग शिखर अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है तो पौड़ी जनपद में स्थित है। हरिया पर्वत स्थित है अल्मोड़ा में, हरिया पर्वत कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है, बिल्कुल सही है। हिडम्बा पर्वत स्थित है नैनीताल में, ये भी सही है कि हिडम्बा पर्वत नैनीताल में स्थित है। ऐरावत पर्वत स्थित है चमोली में, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो ऐरावत पर्वत है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। जबकि चमोली में कौन सा है? इसी ऐरावत का पर्यायवाची हाथी पर्वत स्थित है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ लो, ऐरावत पर्वत और हाथी पर्वत। अगला क्वेश्चन, राज्य में उत्पादित चाय ब्रांड का नाम है। दोस्तों जो राज्य में चाय का उत्पादन किया जाता है उसके ब्रांड नेम क्या है? तो कैच है, ठीक है। क्या है? कैच। और दोस्तों सर्वप्रथम चाय खेती का विचार किसने दिया था? तो बिशप हैबर ने दिया था। कब दिया था? तो 1824 में दिया था। सर्वप्रथम चाय कमेटी की स्थापना किसकी अगुवाई में की गई थी? तो कील हॉर्न की अगुवाई में की गई थी चाय कमेटी की स्थापना 1834 में। और लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में सर्वप्रथम चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? तो फॉकनर ने की थी। कब की थी? 1835 में। ये 3-4 क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश में कितने जिलों का वर्णन मिलता है? दोस्तों जो कार्तिकेयपुर राजवंश है या कत्यूरी राजवंश हम जिसको कहते हैं, कत्यूरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अगर ये पूछा जाए तो एटकिंसन ने किया था। और कत्यूरी राजवंश में कितने जिले थे? तो 5 जिले थे। कौन कौन थे वो 5 जिले? कार्तिकेयपुर जनपद, अंतरंग जनपद, टंकणपुर जनपद, मायापुर जनपद और ऐशौल जनपद, ये 5 जनपद थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित कीजिए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में बंगाल में हुई थी, बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई पूछा जाए तो 1767 में। कहाँ हुई पूछा जाए तो पश्चिमी बंगाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय वर्तमान में देहरादून में स्थित है, बिल्कुल सही है कि वर्तमान समय में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए, भारत का प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 1854 में हुआ था। और किसने किया था? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया था। किसका कार्यकाल था? डलहौजी के कार्यकाल में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, किसका कार्यकाल था हिस्ट्री के क्वेश्चन के हिसाब से। अगला है, इसका मुख्यालय को प्रथम विश्व युद्ध के समय पश्चिमी बंगाल से देहरादून लाए। मैंने कहा था पश्चिमी बंगाल में स्थापना हुई, देहरादून में लाए, लेकिन दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के समय नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय लाए थे 1942 में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप मुझे ये ज़रूर बताना आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो यार।